भाई ऐसा क्यों लग रहा है कि रैप सॉन्ग जो हम लिख रहे हैं रोमन रेंस का वो फिनिश हो ही जाएगा, और मुझे लगता है कि हेलिना सेल से पहले निकल जाएगा। हेलिना सेल से पहले निकल गया ना मजा आ जाएगा। यस बाय द वे, आज 1 बजे हम दोबारा से ट्विच पे जाके बैठ के लिखेंगे रैप। थोड़ा मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा बचता है बस। तो कैसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन। आज हम देखने वाले हैं 5 ऐसे WWE सुपरस्टार जो कि इस साल सरप्राइज रिटर्न दे सकते हैं, और 5 ऐसे जो कि नहीं दे सकते हैं। विल रिव्यू की एक्चुअली में वो रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे, या कैसा भी सिनेरियो है अकॉर्डिंग टू अस। साथ ही साथ 2-3 सुपरस्टार हम छोड़ देंगे, ताकि आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां पर आग जाकर देख सकते हो कि कौन कौन से हमने छोड़े। जिसकी शुरुआत ही हम करेंगे बेली से। ओह माय गॉड, एवरी टाइम रिटर्न की बात हो तो बेली का नाम डालना जरूरी है क्या? जब हम लोगों को इतना बार बेवकूफ बना चुकी है ये छोरी, फिर भी इस छोरी का नाम डाले जा रहे हो आप लोग, क्या यार? हमें शर्म आनी चाहिए। जब नहीं आना, नहीं तो नहीं आना भाई। 2000 लास्ट ईयर कौन सा था? 2021 में भी कौन से दिखाई दी? वो रेसलमेनिया 37 में आना, कोई रेसलमेनिया 37 में आना नहीं होता, ठीक है ना? तो मेरे को तो लगता है कि ये बंदी या तो आएगी तो रेसलमेनिया में आएगी या नहीं आएगी। उसके पिन ट्वीट से देख के तो लगता है कि उसको रेसलमेनिया ही चाहिए। अगर क्लैश एट द कैसल में रेसलमेनिया टाइप का कुछ फील रहा तो देखी जाएगी। अदरवाइज तो मेरे को लग रहा है कि वो तो चाहती है कि उसके होम टाउन में हो तभी जाके रिटर्न करेगी। बट लाइक जो भी सिनेरियो है, मेरे को तो लगता है कि यार शायद से 2022 तो वो साल हो ही जाएगा जहाँ पे वो रिटर्न करती हुई दिखाई दे जाएगी। और इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कि समर स्लैम या समर स्लैम से पहले ही रिटर्न हो जाएगा पेली का। सो या आई एम विद इट। अगला जो उन्होंने लिखा है कि रिटर्न नहीं करेगा WWE के अंदर, वो है दी आयातोला ऑफ रॉक एंड रोल क्रिस जेरिको। ओहो, मतलब आप कह रहे हो कि स्पोर्ट्स एंटरटेनर बन चुके हैं, विजर्ड बन चुके हैं क्रिस जेरिको ऑल एलीट रेसलिंग में, तो फिर वो WWE में भी आ सकते हैं क्योंकि वो स्पोर्ट्स एंटरटेनर है, राइट? रॉन्ग भाई साहब। जेरिको, मॉक्सली, ये 2-3 ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनके तो मतलब बहुत ही मुश्किल चांसेस है कि वो WWE में आए। बाय द वे, इस लिस्ट में मैं कोडी भी रखता पिछले साल, लेकिन कोडी क्या हुआ, अगले साल WWE में आया। तो क्या हम जेरिको मॉक्सली में भी सोच सकते हैं कि उन दोनों में से भी कोई आएगा? देखो, आने तो दोनों ही है एक ना एक दिन, बट 2022 वो टाइम होगा या नहीं, उस पे डिबेट हो सकती है। तो 2022 तो डेफिनेटली मेरे को नहीं लगता कि क्रिस जेरिको आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय क्रिस जेरिको दिख रहा है भाई। अगर दिखता ना बंदा तो बात अलग थी कि हाँ भैया पीछे से छुप के निकल के आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा किसी को। तो क्रिस जेरिको ऑफ कोर्स, मेरा भी यही थॉट है कि नहीं आने वाला। अगला सुपरस्टार है जिसके रिटर्न होने के चांसेस है, वो है बिल गोल्डबर्ग। ओके, देखो गोल्डबर्ग का जिस तरह से मैच हुआ रोमन रेंस के अगेंस्ट, लैशली के अगेंस्ट, मैकिंटायर के अगेंस्ट, इस समय अगर आ भी जाता है ना तो गोल्डबर्ग, तो मेरे को लगता है कि लोगों को ऐसा दिक्कत होने वाली है नहीं, क्योंकि देखो बंदा हारता भी है। वह उनके रीसेंट मैचेस से पता चले भाई, हारा तो छोड़ो, रोमन रेंस ने टैप आउट करवाया। अब अगर टैप आउट करने के बाद भी अगर बंदा रिटर्न कर रहा है ना, तो समझ लो भाई पैसे का कितना लालच है बंदे को, कि शर्म ही नहीं है, आया जा रहा है मुंह उठा के। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बट ऑफ कोर्स गोल्डबर्ग को देखने में मजा आएगा, स्पेशली क्लैश एट द कैसल टाइप पेपर व्यू या फिर सऊदी पेपर व्यू में जब वो आता है। तो मतलब एक सऊदी का ट्रेडमार्क बन चुका है गोल्डबर्ग कि सऊदी पेपर व्यू मतलब गोल्डबर्ग तो होना ही जरूरी है, नहीं हुआ तो फिर वो किस बात का सऊदी पेपर व्यू भाई। तो बस जस्ट फॉर दैट रीजन अगर गोल्डबर्ग आते हैं एंड किसी से भी लड़ते हैं भाई, अभी तो लाइक गुंथर भी आ चुके हैं, नए नए सुपरस्टार्स आ चुके हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा हाथ आजमा लो, क्या पता मजा ही आ जाए, क्या पता तुम्हारे बेटे को पसंद ही आ जाए वो सुपरस्टार। लेकिन मेरे को लगता है कि शायद से वो नहीं आने वाला। आई थिंक रोमन रेंस से टैप आउट होना दैट वाज द एंड फॉर गोल्डबर्ग। बट फिर भी अगर आप लोगों को होप्स रखनी है तो होप्स रख सकते हो, मेरी तरफ से ना है, आप मुंबई नहीं आ रहे हो। अगला सुपरस्टार जो उन्होंने रखा जो कि रिटर्न नहीं करेगा, वो है रिक द नेचर बॉय फ्लेयर। बाय द वे, रिक फ्लेयर का किसी ने सुना? वो बंदा रिटर्न कर रहा है यार रेसलिंग रिंग के अंदर, एंड दैट्स नॉट इट। रिकी स्टीमबोट को शायद से, हाँ, रिकी स्टीमबोट को ही वो ऑफर आया था कि आप अपना लास्ट मैच लड़ोगे रिक फ्लेयर के अगेंस्ट, तो उन्होंने सीधा रिजेक्ट कर दिया। मैं कह रहा भाई स्टीमबोट बेचारा क्या सोच रहा होगा कि बताओ यार इस बुढ़ापे में भी रिक फ्लेयर को क्या सूझ रही है। बट इन दी एंड बुढ़ापा होगा सबके लिए। रिक फ्लेयर तो बचपन से ही बूढ़ा था, उसे तो आदत है, वो तो एक्सपीरियंस्ड बंदा है। एंड अगर वो बंदा हिम्मत दिखा रहा है तो एक बार हिम्मत देख भी लेंगे कि क्या होने वाला है। मारो फिर रिक फ्लेयर को एक टेक्सास डेथ मैच में, पता चलेगा क्या होगा। रिक फ्लेयर वर्सेस हु डू आई वांट, आई डोंट नो। बाय WWE में नहीं हो रहा तो फिर अब मैं क्या ही गेस कर सकता हूँ, बाहर होने वाला आई थिंक NWA में होने वाला है। और रही बात WWE के अंदर आने की, देयर इज 0 चांस कि रिक फ्लेयर एटलीस्ट इस साल आने वाले हैं। आएंगे तो फिर बाद में कभी आएंगे, शार्लेट के लिए, ये सब चीज़ों के लिए। लेकिन जब से कैंसिल हुए तब से तो WWE ने लाइक रिमूव ही कर दिया रिक फ्लेयर को। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो उनका टाइटन ट्रॉन आता है WWE का इंट्रो वाला, देन नाउ फॉरएवर वाला, उसमें से भी हटा दिया ना रिक फ्लेयर को वो। तो देखो मेरा
तो यही है कि शायद से रिक फ्लेयर इस साल भी रिटर्न नहीं करने वाले। एंड डज एनीबडी इवन वांट कि रिक फ्लेयर रिटर्न करे? लाइक दैट्स द बिग क्वेश्चन। अगला सुपरस्टार है जो रिटर्न कर सकती है वो है पेज। रिसेंटली अपने सोशल मीडिया पे काफी आउटस्पोकन रहे रिगार्डिंग हर रिटर्न। एंड यू नो पेज, एजे ली, ये दो ऐसे सुपरस्टार्स है जो मेरे को लगता है, मतलब मेरे को बहुत अंदर से मतलब गिल्ट पता नहीं क्यों होता है, मैंने थोड़ी उन्हें इंजर्ड किया है, मतलब फिर भी अजीब सा लगता है कि यार इन दोनों सुपरस्टार ने एक रेवोल्यूशन लाए थे। मतलब मेरे को अगर वुमेन्स मैचेस में अगर कहीं से इंटरेस्ट आना शुरू हुआ ना तो वो इनकी राइवलरी से ही था। तो उसके बाद से ये जो पूरा रेवोल्यूशन आया, आई वुड से कि इनको उनका बहुत बड़ा पार्ट हो सकती थी। लाइक रेसलमेनिया के मैचेस में ये हो सकती थी, ये और एजे ली। एंड जस्ट फॉर लाइक फायरिंग रीजंस या फिर इंजरी रीजंस बेचारी नहीं आ पाई। तो आई जस्ट होप कि कैसे न कैसे करके ये दोबारा से देखने को मिले जल्दी से जल्दी। ये नहीं कि भाई बहुत ही लेट होके फिर आ रहे हो तो उतना मजा नहीं आएगा। जो चीज आपने शुरू करी एटलीस्ट उसका मजा खुद भी तो उठाओ। समोसे खुद ने बनाया भाई, एक दो खुद भी खा लिया करो दिन में। अगला सुपरस्टार जो कि रिटर्न नहीं करने वाला दैट इज ब्रे वायट। ब्रे वायट तो पता नहीं क्या हो गया बंदे को। मतलब ब्रे वायट को तो लगता है कि अंदर से ना वो हो गया होगा कि यार मैंने एक कंपनी में जाके टॉप 3 पे आ गया मर्चेंडाइज बिचवाने वाले सुपरस्टार्स में, फिर भी मेरे को रिलीज कर दिया तो क्या इज्जत है मेरी बे। मैं फिर AEW पे जाके क्या करूंगा? नहीं, AEW में जाके तो फिर आप AEW डार्क में जा सकते हो ना, थीम पे भी सूट करेगा, डार्क फील्ड है ना। तो वो सीधा आपको डार्क में भेज देंगे, आप फिर वहाँ पे एलिस्टर ब्लैक के फैक्शन के साथ यहाँ पे फैक्शन वो राइवलरी कर सकते हो, वो आपको मजा आएगा। बट मत करना, अब ये फाइनेंशियल एडवाइस, आप घर पे बैठे रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। आना होगा तो कभी WWE वाली खुद बुलाई लेगी। आई डोंट नो, आई थिंक कि अगर बुलाएगी भी तो जाना मत, बिकॉज अब तो दिल पे लगी है बात। मतलब इतना करके भी अगर कोई निकाल रहा है तो फिर क्यों जाना है भाई, सही बात है ना। तो इसीलिए मेरे हिसाब से भी यही है दैट ब्रे वाइट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न इन 2022। अगला सुपरस्टार है जो कि रिटर्न नहीं करने वाला वो है द रॉक। द रॉक का भी हो सकता है, वैसे जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रॉयल रंबल या फिर चेंबर के आसपास ही रिटर्न करेंगे तो ही रेसलमेनिया में रॉक वर्सेस रोमन होगा। हो सकता है कि वो समर स्लैम में भी आ जाए, हो सकता है कि वो सर्वाइवर सीरीज में भी आ जाए और फिर रेसलमेनिया के लिए मैच टीज कर दे। जितना लंबा टाइम उनको मिलेगा उतनी ज्यादा वो टिकटें बिकवाने में टाइम ले सकते हैं विद रॉक का पोस्टर। तो यहाँ पर गैम्बल सा रहेगा थोड़ा, बट आई वुड से कि चलो ठीक है यार, नहीं आएगा, बस द रॉक सीधा रॉयल रंबल में देखने को मिलेगा। खुश। एंड फाइनली जो सुपरस्टार रिटर्न करेगा 2022 में वो है जॉन सीना। जॉन सीना इज कमिंग डेफिनेटली, मतलब उस पर तो कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जॉन सीना ने अभी खुद ने कहा कि उनको रिटर्न करना है WWE के अंदर। वो अवेयर है कि किस तरह से उनकी 20th एनिवर्सरी है इसी साल और वो बहुत जल्दी आने ही वाली है, तो ऐसे में वो उसको तो मिस करना नहीं चाहेंगे। एंड इफ जॉन सीना कम्स, जो कि माइक पर बहुत ही ज्यादा बोलते हैं चीजें, तो अगर वो आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि भैया खाली जाओगे अपनी सेलिब्रेशन। भाई कोई भी आता है कुछ ना कुछ लेके तो जाता है। तो सीना आप रॉ में आओगे तो कैस करो कि आपको कौन चैलेंज करने आएगा। रे ऑस्टिन थ्योरी अबे रैंडी ऑर्टन जॉन सीना के गए जमाने, अभी थ्योरी से लड़ना, ठीक है ना। अपना थ्योरी भाई साहब बहुत बड़ा बन रखा है, यकीन नहीं हो रहा होगा ना, देख लेना समर स्लैम में जब हराएगा ना थ्योरी, तब मजा आएगा। बट जो भी है थ्योरी वर्सेस सीना मैच के लिए डेफिनेटली मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने वाला हूँ। आई वुड लव टू सी कि जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसके साथ ही अगर मैच हो, जिसको सोशल मीडिया पे डिस्ट्रॉय किया उसके साथ ही मैच हो तो क्या होगा। डेफिनेटली कमेंट्स में दिखकर बताना इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा सुपरस्टार रिटर्न कर सकता है इस साल। मेरी जो प्रेडिक्शन रहेगी वो ऑफकोर्स जॉन सीना, बेली, ये दो बिग प्रेडिक्शंस रहने वाली है। कमेंट्स में देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।